क्लास 12 बिहार बोर्ड साइंस के बच्चे जो 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में दुविधा चल रही है कि भैया हम पुराने एनसीईआरटी से पढ़ाई करें या फिर नए एनसीईआरटी से पढ़ाई करें। ये मैं आपको आज क्लियर करूंगा। और 2023 का क्वेश्चन पेपर हो या 2025 का क्वेश्चन पेपर हो, उस सबका एनालिसिस मैंने किया है और उसी आधार पर मैं आपको समझाऊँगा। मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी है बिहार बोर्ड का, ये भी मैंने लिखा है, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, इसमें मेरा सॉल्यूशन किया हुआ है थोड़ा सा सही तरीके से, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का बिहार बोर्ड का, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। आप चाहो तो ये बुक खरीद भी सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे खरीदना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 50 रुपये का मुश्किल से लगता है दाम इसका, ठीक है। चलिए देखिए आपको समझाते हैं। जैसे कि 2023 जो है, 2023 में क्या कहते हैं, मतलब जब क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया तो उसमें समझ में आया कि फिजिक्स के पेपर पे जब मैंने ध्यान दिया तो देखिए आपको देखिए कि ये चैप्टर का नंबर सब दिया हुआ है, किन किन चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स वगैरह सब दिया गया। आप जानते हो कि बिहार बोर्ड में जैसे 70 नंबर है, अगर फिजिक्स का पेपर है तो 140 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ही तरीके से आप और सब के लिए भी आप समझ सकते हो, ठीक। हम फिजिक्स पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किए हुए हैं तो फिजिक्स का अच्छे तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि क्या है कि 2023 में भैया क्या कहते हैं, आप अगर देखिएगा तो जो 9वां चैप्टर था ना, ठीक है, उससे आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2023 में ही जो 14वां नंबर चैप्टर है उससे भी 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये जो मेजर चैप्टर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2022 पर हम फोकस करें अगर, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना, यहाँ से आपको 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। फिर 2025 जो है इन सब के बारे में बताया गया है किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का पूछा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये है कि मैंने नोटिस किया कि भैया 14वां नंबर जो चैप्टर है उससे इस बार 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और आपको मालूम है 2024 में जो एग्जाम हो रहा है सीबीएसई वाले को अगर देखा जाए तो वो नया एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और जो डिलीटेड टॉपिक है उन सबको छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन जब 2024 का क्वेश्चन पेपर को जब मैंने देखा तो उसमें क्या है कि भैया जो डिलीटेड टॉपिक है सीबीएसई के आधार का, उसको तो क्या कहते हैं पूरी तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि ये हटा दिया, नहीं, डिलीटेड टॉपिक था ना तब भी कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला क्या किया, डिलीटेड टॉपिक था तब भी उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ पे मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया। और एक चीज़ क्या कहते हैं, एक बात और ध्यान रखना है कि चलिए इसमें तो ऐसा है 2025 में जब एग्जाम होगा ना तो हमको चांसेस लगता है कि जो चैप्टर नंबर 2 है ना ये भी बहुत बड़ा है, इससे आपको 24-25 मार्क्स का पूछने का चांसेस बनता है। तो ये आपको सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब क्रिकेट मैच में अगर क्या कहते हैं कभी शुभमन गिल ने क्या कहते हैं 150 रन मार दिया, ठीक है, तो क्या कहते हैं 50-50 मैच में, तो इस बार वो चला, अगला बार कोई और बार। लेकिन तो इसमें ऐसा नहीं है कि वही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, तो चांसेस इस बार चैप्टर 2 का है कि इससे ज़्यादा 24-25 मार्क्स का पूछेगा। हाँ, आपको जो एनसीईआरटी फॉलो करनी है वो क्या कहते हैं नया एनसीईआरटी को चलिए वो बनाइए और उस पर काफ़ी तगड़े तरीके से फोकस कीजिए। लेकिन जो पुराना एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा, ना नहीं कर सकते जब तक कोई ऑथेंटिक सिलेबस बिहार बोर्ड वालों ने अनाउंस नहीं किया है, बताया नहीं है, तब तक आपको पुराना एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार बोर्ड वाले को सलाह है ये हमारा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप बना ले सकते हो लास्ट 5 साल का तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि कहते हैं अभी भी मार्केट में कुछ क्वेश्चन बैंक कहते देखोगे तो ब्रिलियंट वगैरह का भी क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज करके बिक रहा है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, तो भी आप खरीद सकते हो। नहीं आपको मिल रहा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ आप उसको खरीद लीजिए या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से अभी ही खरीद लीजिए, नहीं तो बाद में वो चीज़ मार्केट से निकल जाएगा क्योंकि रिसाइकल होने के लिए वो वापस भेज दिया जाएगा तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए, जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लीजिए, सब चीज़ कीजिएगा तो बोर्ड में आपको अच्छा हो जाएगा। साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए तो है ही, आपको थोड़ा थोड़ा वो सब चीज़ पढ़ना है। अच्छा, अब समझिए एक बात कि हाँ, चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपको सीबीएसई में तो डिलीट कर दिया गया है फिजिक्स का अगर आप देखिएगा तो, लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको क्या है कि क्या कहते हैं ये जो चैप्टर नंबर 15 है ना, ये चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन पूछा है, देखिए ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा 2024 में जो इस बार एग्जाम हुआ। लेकिन तो इस बार सीबीएसई वाला को जो एग्जाम होगा उसमें 2024 में कहते हैं चैप्टर नंबर 15 नहीं है, इवन कि 2023 में भी 15वां नंबर चैप्टर नहीं था, ठीक है। तो नया एनसीईआरटी जो आया उसमें चैप्टर नंबर 15 तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड वाला इससे पूछ रहा है तो इसका मतलब हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा ना बिहार बोर्ड वाले को। सीबीएसई बोर्ड वाले इस चीज़ को स्किप कर देंगे, यानी कि अगर टीचर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो टीचर को इस बात को ध्यान रखना होगा कि भैया आप जब पढ़ा रहे हो ना तो क्या कहते हैं आपको सब कुछ पढ़ाते समय ठीक है चलिए डील करना है, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करते रहना होगा अगर आपके पास बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे हैं तो कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ना ये टॉपिक आपको सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, डिलीट कर दिया गया है।
लेकिन बिहार बोर्ड वाले को तो सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ टॉपिक ही ऐसा हो जाता है भैया कि डिलीटेड होने के बावजूद भी आपको पढ़ा के ही आगे निकलना है। जैसे मान लिया जाए चैप्टर नंबर 3 में क्या कहते हैं, एक टॉपिक है पैरेलल और क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि 10th में भी पढ़ते हैं ना। पैरेलल में 1/1 + 1/2 + 1/3 करके सीरीज में R1 + R2 पर आते, ये टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक बताएंगे तब तो भैया आगे चल करके बैटरी जब पढ़ाएंगे, बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सब करेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि 10th में बच्चे पढ़े हैं फिर भी भूल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम लोग को चलना। तो कुछ टॉपिक ऐसा हो जाता है कि डिलीटेड होने के बावजूद भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा के ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए सीबीएसई वाले बच्चे हैं जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या कहते हैं गाइडेंस के हिसाब से चलना है आपको, टीचर के गाइडेंस से, ठीक है। तो अच्छा, अब उसी तरीके से केमिस्ट्री की बात आएगी तो अब सॉलिड स्टेट है भैया, क्या कहते हैं वो केमिस्ट्री का हटा दिया है। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड वाले के लिए हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। तो बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं अगर 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो उनको सॉलिड स्टेट पढ़ना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में, बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, सारा चीज़ का कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि बिहार बोर्ड वाले के जो बोर्ड वाले हैं उन लोगों से संपर्क करके आपको एक नोटिफिकेशन हम जारी करें या उन तक एक खबर पहुंचाने की कि जल्द से जल्द वो अपने ये वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करें कि हाँ भैया क्या कहते हैं ये सब्जेक्ट में ये चीज़ आपका सिलेबस होने वाला है 2025 में। चूँकि बुक बदला है इसी तरीके, इसलिए क्या कहते हैं शिक्षा विभाग जो है बिहार बोर्ड का, उनको एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करना चाहिए कि ओल्ड एनसीईआरटी से बच्चे अब आगे पढ़ाई करें या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाई करें। ये नोटिफिकेशन जारी करना बहुत ज़रूरी है बिहार बोर्ड वालों के लिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग आगे किसी और वीडियो में। आप क्या कहते हैं 11th-12th की पढ़ाई भी हमारे प्लेलिस्ट से कर सकते हैं और इस वेबसाइट से आप फ्री में नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। गुड लक।